Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो गाइडेंस है ये है तुला राशि के लिए। अगर आपकी राशि लीब्रा है, सन मून राइजिंग अगर लीब्रा है या आपका लगन जो है वो तुला है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। बचे हुए हमारे जो अगस्त के दिन है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 ऑफ अगस्त से लेकर 31 ऑफ अगस्त, ये जो टाइम फ्रेम है अगस्त के मंथ में, ये आपके लिए कैसे रहने वाला है आज हम बात करेंगे इस पर। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज लेकर आप तक कन्वे करना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। और इस रीडिंग को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें एक होगा आपके लव गाइडेंस और दूसरी होगी आपके करियर को लेकर गाइडेंस। एट द एंड हम चेक करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट टीम आपको मेरे रीडिंग के थ्रू क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहती है, ऐसा क्या है जो आप इस मंथ में अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लिब्रंस आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं सबसे पहले कि आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है अगस्त के मंथ में। लेट्स सी। और ये कलेक्टिव गाइडेंस है, तो अगर आप रेजोनेट करते हैं प्लीज उसी एनर्जी को क्लेम करिए, अदरवाइज यू कैन लीव द अदर एस्पेक्ट ऑफ माई रीडिंग। जो आपकी कंडीशन के साथ रेजोनेट करती हैं, जो कनेक्ट करती है, प्लीज आप उसी को क्लेम करिए। क्या आने वाला है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ये मंथ आपके लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करने वाला है। आप में से कई लोग अगर लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो हो सकता है आप अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ आप कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। और ये जो ट्रैवल है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे इट कैन बी आउटसाइड इंडिया एज वेल, अब्रॉड। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं इस मंथ में। हो सकता है आप में से कई लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, साथ में मिलकर अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये रीडिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, जिनका रिलेशनशिप स्टेबल चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है जनरली ये जो रीडिंग मुझे मिल रही है। और काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है इस मंथ में। आपकी तरफ से पूरे एफर्ट होंगे, वेर एज योर पार्टनर इज ऑल्सो गोइंग टू मेक देयर एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हो, कोई ऐसा प्लान बनाने वाले हो जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत मूवमेंट्स एंजॉय कर सकें। बहुत हद तक ये एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगस्त में आपके लिए आने वाले टाइम में। दूसरा जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो इस मंथ में आपको आपका जो नो कॉन्टैक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है। कम्युनिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के थ्रू, तो आपको ये कम्युनिकेशन कहीं से डेफिनेटली इस मंथ में मिल सकती है लिब्रंस। पर आपको क्या करना है इस टाइम पे, अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील करते हो, जहाँ पे आप थोड़ा अटका हुआ फील करते हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे वो आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन है जिसमें रिलेशनशिप है लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स आप देख रहे थे पास में कुछ टाइम से, अगर आप लोग अटका हुआ फील कर रहे हैं, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में और आपको लगता है आगे नहीं बढ़ रही है, तो इस मंथ में आपको मौका दिया जाएगा थ्रू यूनिवर्स कि आप आगे बढ़ें। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप में से कई लोग ऐसे हैं हु वांट टू ब्रेक some pattern in your life, who want to break some pattern in your relationships। आप बार बार सेम सॉर्ट ऑफ लूप्स में फंसते जा रहे हैं रिलेशनशिप्स के अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जिन लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ईगो इश्यूज हैं, वो दोनों तरफ से बकायदा चल रही है। तो ये मंथ आपको कहीं ना कहीं उन इश्यूज को रिजॉल्व करने का एक मौका देगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है खुद मैसेज करना चाहते थे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खुद से कोशिश करना चाहते थे कनेक्ट करने की पार्टनर के साथ, बट यू आर होल्डिंग बैक योरसेल्फ। तो आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अपने आप को होल्ड बैक करना चाहते हैं, अपने आप को होल्ड बैक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको होल्ड बैक करके रखना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की एग्जैक्टली सही इंटेंशन क्या है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिलेशनशिप में शायद किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और वो जो टॉक्सिसिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं पे वो जो है आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कई लोग आप में से ऐसे हैं जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी रहे हैं जिसमें टॉक्सिसिटी इतनी थी और आपका जो पार्टनर था वो सिर्फ इन और आउट सिचुएशन में था इस रिलेशनशिप में। जब उनको आना है आपके पास, दे कम टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू एंड देन दे लीव, एंड आप वहां पे अटका हुआ फील करते हैं, आप वहां पे स्टक फील करते हैं। आपके जैसा लगता है जैसे आपके दिमाग में पूरे टाइम आपके पर्सन का थॉट चलते रहते हैं, पूरे टाइम आप उनके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं पे ये एक एडिक्शन की तरह, एक ऑब्सेशन की तरह है विच यू हैव फॉर द अदर पर्सन। बट क्या उनकी तरफ से आपके लिए ये है? मुझे लगता है उनकी तरफ से आपके लिए ऑब्सेशन जैसा सिर्फ इंटीमेट रिलेशनशिप को लेकर है, एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये जो पर्सन है बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाता है। बट यहाँ पे मुझे लव इमोशंस
थोड़े से लैक दिखते हैं। तो जब भी दे नीड समथिंग फ्रॉम यू आउट ऑफ इंटिमेसी, आउट ऑफ क्लोजनेस, वो डेफिनेटली आपके आसपास आते हैं, आपको कोशिश करते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने की, प्यार से सिचुएशन को संभालने की। लेकिन जैसे ही दे गेट व्हाट दे वांट, दे ट्राई टू डिमीन यू, दे ट्राई टू पुल यू डाउन। सो यहाँ पे मुझे लगता है रिलेशनशिप एक तरफा ज्यादा चल रहा है। कोई एक इंसान है जो उस रिलेशनशिप में काफी हद तक एफर्ट कर रहा है। दैट कैन बी यू, दैट कैन बी योर पार्टनर एज वेल, बिकॉज roles can be reversed, try to make it fit as per your situation। तो ये आने वाला मंथ भी जो है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, इस तरह के पैटर्न से अगर आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर से ये सिचुएशन बन सकती है कि पार्टनर फिर से आएगा, फिर से दे विल हैव अ गुड टाइम विद यू एंड देन दे कैन लीव। सो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके साइकिल को एक रिपीटेड पैटर्न में डाल रहा है। रिपीट 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 आपकी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने जो इसको बोलते हैं ना फ्रूट ऑफ लेबर्स, वो आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हैं लीब्रंस, जहाँ पे आप वीक पड़ते हैं, आपको लगता है कि आप किसी के साथ बहुत एक इमोशन में है या एक कनेक्शन में है, और सामने वाला जब भी आपकी तरफ आता है आप उनको मना नहीं कर पाते हो, एक इमोशनल बॉन्ड क्योंकि आपका उनके साथ है, आप उनको रिजेक्ट नहीं कर पाते हो, आप उनको के सामने एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, तो आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि कभी समटाइम्स यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वेल, थिंक सेल्फिशली कि आपको अपने बारे में क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट अभी आपको कई लोग ऐसे भी हैं जो जो अगर परेशानी से गुजर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके रिलेशनशिप में जो भी आप पैटर्न्स हैं, उनको आप ब्रेक करें। आप चाहते हो कि या तो इस रिलेशनशिप में आर या पार सिचुएशन जैसे आपको मिले, या तो आप पूरी तरह से आगे बढ़ जाएं इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ और उसमें एक स्टेबिलिटी आए, या फिर आप कंप्लीटली ब्रेक करें इस पैटर्न को और आप रिजेक्ट करें उस इंसान को और आगे बढ़ने की आपकी पूरी कोशिश है, वेयर एज योर फीलिंग्स आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आपको बार बार रोक देती हैं, वो इमोशंस आपको बार बार रोक देते हैं। जब भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं। सो मे बी यू आर सम ऑफ यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू वेल। डोंट होल्ड ऑन एनीथिंग लिब्रंस। इस मंथ में आपको एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, वेयर यू कैन थिंक, जब सेम इंसान वापस आपकी लाइफ में आएगा तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि इस इंसान की मेन एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है आपके प्रति। ठीक है, अगर आपको लगता है वहां पे, अगर आपको क्लियर आंसर नहीं मिलता है, देन यू शुड होल्ड yourself back from this relationship, from this pattern, because maybe this is a karmic loop for you, so try to break this karmic loop for you। कोई भी ऐसे इंसान को होल्ड करने की जरूरत नहीं है आपको लाइफ में जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके हाईएस्ट पाथ के लिए अच्छा नहीं है, आपके टेम्पल पाथ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि आप होल्ड करके बैठे हो किसी सिचुएशन को, आपको स्टेबिलिटी चाहिए विद दिस पर्सन, एंड इस वजह से क्या हो रहा है आपके साथ, बार 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 आप इमोशनली लो हो जा रहे हो, आपको इमोशनली रिग्रेट होता है चीजों का, क्योंकि जब आप उस इंसान को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हो, मे बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, शायद आप कई लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हो अपने पार्टनर्स को, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैरिज कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व हियर। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी आप दे तो रहे हो, बट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। समटाइम यू योरसेल्फ नो दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एंड यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, यू आर नॉट एबल टू टेक अ राइट कॉल। बार 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 सिचुएशन जो है वो खराब हो रही है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामने वाले इंसान की तरफ से भी बहुत एफर्ट्स आपको नहीं हो रहे हैं। ब्रेड क्रम्बिंग की एनर्जी है, मे बी यू आर ब्रेड क्रम्बिंग समबडी और समबडी इज ब्रेड क्रम्बिंग यू फॉर श्योर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही ग्राउंड्स पे मुझे चलता हुआ दिख रहा है। इस मंथ में क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए जरूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन करिए अपने पार्टनर के साथ, अपने, चाहे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में, अगर बात होती है सामने से तो ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। जितनी क्लियर कम्युनिकेशन होगी उतनी क्लैरिटी आपको यूनिवर्स इस मंथ में देने वाला है। और मुझे लगता है आप में से कई लोग जो हैं काफी क्लैरिटी के साथ एक कंक्लूजन में निकलेंगे। कंफ्यूजन दूर होता हुआ दिख रहा है मुझे इस मंथ में आपके लिए, एंड विच इज अमेजिंग फॉर यू, विच इज वेरी गुड, बिकॉज ये जो कंफ्यूजन है ये आपको दूर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप खुद से भी चाहते हो, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, यू आर नॉट हैप्पी। आपको लगता है जैसे यू आर टेकिंग ऑल द बर्डन ऑन योर सेल्फ, द अदर पर्सन इज नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट एज यू आर पुटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। सो समवेयर आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस पर्टिकुलर मंथ में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। रिलेशनशिप में पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ जब भी अगर आपको पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग क्रिएट करनी है, फाउंडेशन क्रिएट करनी है, तो एक गुड कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी योर की फॉर दिस मंथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं करियर को लेकर आपकी। देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है लिब्रंस, लेट्स सी।
career point of view से maybe you will take some decision for yourself. Maybe you will have, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले करियर में, और आपके पास एक नहीं शायद दो अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि आपके लिए कौन सी बेटर है. कोई ऐसा ऑफर सरप्राइजिंगली आपके पास आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर. बट ये मंथ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन. यू विल बी हैप्पी इन योर करियर, यू विल बी हैप्पी इन योर वर्क. सो बिजी रहोगे आप, अपने काम में फोकस करते रहोगे. और कहीं ना कहीं पे अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहते हैं, मे बी एक नहीं दो ऑप्शन आपको मिल जाए, दो ऑफर आपके पास आ जाए, और जिसको आप ऑप्ट कर पाए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आप बेटर बना पाए इस पर्टिकुलर मंथ में. और देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला आपके करियर में. सोशल स्टेटस, यू विल रीच द हाइट्स ऑफ फेम एंड सोसाइटी, डोंट गेट एरोगेंट. आपके लिए गाइडेंस ये भी है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से कि कहीं ना कहीं पे आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ काम करते हैं, नेम और फेम रिलेटेड कुछ काम करते हैं, मे बी आपका जो काम है वो रिकॉग्नाइज होगा इस मंथ में. बट आपको उस चीज को लेकर एरोगेंट नहीं होना है. आपको अपने आप को हम्बल रखना, अपने अपने आप को अपने ग्राउंडेड रखना है. और जो लोग सोशल मीडिया वर्क में नहीं है, हु आर डूइंग देयर ओन वर्क, देयर जॉब गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में, आईटी में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको हो सकता है वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिले, आपकी अप्रिसिएशन हो, वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करें कि आप जो भी काम कर रहे हो यू आर डूइंग अमेजिंगली गुड. सो आपको अटेंशन मिलेगी आपके सोशल एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो. ये आपके लिए इस मंथ का एक बहुत की, जिसको बोलते हैं, हैप्पी गाइडेंस है आप लोगों के लिए. हेल्पिंग हैंड, नीड अदर्स टू असिस्ट विद सर्विसेज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नो वन कैन हैंडल इट ऑल. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने ऊपर प्रेशर लोगे बहुत सारा काम करने का, लेकिन आपके लिए गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. अपने काम को आप और लोगों को भी बांटिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप ओवरबर्डन फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट वर्क. आप फिर रिलेशनशिप में भी ओवरबर्डन फील करोगे, फिर आप काम में भी ओवरबर्डन फील करोगे, विच इज नॉट गुड फॉर यू. सो इस मंथ में आपको दोनों प्रोस्पेक्ट पे ध्यान रखना है, अपने करियर पे भी, अपने लव लाइफ पे भी. लव लाइफ की बहुत सुंदर गाइडेंस है, जो लोग स्टेबल रिलेशनशिप में ट्रैवल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं लॉन्ग टर्म डिस्टेंस वाली, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो ट्रिप होता है वो कुछ प्लान कर सकते हैं, ब्रॉड ट्रिप प्लान कर सकते हैं. और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया जाएगा यूनिवर्स से. ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस लिब्रंस इस मंथ की. ट्राई टू फिगर इट आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, वेयर यू आर लैकिंग, बिकॉज ये जो सिचुएशन बन रही है आप लोगों के लिए कई बार कि सेम कार्मिक पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, सेम कार्मिक साइकिल्स पे आप जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस के लिए सही नहीं है और आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हो. कोशिश करिए अपने को क्लियर सोल्यूशन तक लेकर आने की, क्लियर, और उसका एक ही तरीका है, वो है क्लियर कम्युनिकेशन. इस मंथ में जो मर्करी हैं वापस से, अभी रेट्रोगेट हुए थे, वापस से मार्गी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा. कम्युनिकेशन होते हुए दिखेंगे आपको कई तरह से. हो सकता है आपका खुद का पार्टनर आपके पास आके क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश करे. तो इस मंथ को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा. अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है विच यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर पार्टनर, यू शुड यूज दिस मंथ फॉर श्योर, क्योंकि ये मंथ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा कम्युनिकेशन एंड पे आप लोगों के लिए, और आप लोगों को क्लैरिटी देगा रिलेशनशिप में. सो दैट वाज ऑल फॉर लिब्रंस. अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है, आप रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ क्लेम इट बाय कमेंटिंग योर ज़ोडिएक साइन, या फिर लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए. और आई नो इस मंथ में जो मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ थोड़ा लेट हो रही है मेरी रीडिंग्स, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ थ्रोट इन्फेक्शन, कुछ प्रोफेशनल भी कमिटमेंट्स थे, इस वजह से नहीं कर पाई हूँ. बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ आने वाले टाइम में. सो आई एम सॉरी अबाउट इट कि मैं ये पोस्ट थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, बट आने वाला मंथ आप लोगों के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी हैप्पीनेस लेकर आए, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. जय शिव शक्ति, हर हर महादेव.